नए शूज इनके मैंने खरीदे और ये आपको ब्रांडेड शूज यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। बच्चे पहनते ही नहीं, अब इनका जो ना वो क्या किया जा सकता, तो बड़े छोटे हो गए। पापा कहते होंगे कि मैं चले गई और बिजनेस सिखाने। हाँ बस ये मेरे बच्चे घूम घूम के यही कही जा रहे हैं। मेरी सास भी माशाल्लाह भी अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी तंदुरुस्ती दे, उन्हें भी बड़ा शौक है कपड़ों जूतों का। तो मैं उनके लिए यहाँ से कपड़े सिलाई करवा के उनके मैचिंग जूते लेके मैचिंग साथ ज्वेलरी लेके जाती थी कि वो माशाल्लाह खुश होती थी। अभी तो मैं एक बेटी हूँ, बहू भी हूँ, अभी मैंने खुद भी एक सास बनना है। तो अब देखो मेरी बहुएं माशाल्लाह से जो आएंगी, मेरे बेटे क्या करते हैं, और उम्मीद यही है कि मेरी बहुएं अच्छी होंगी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह अल्लाह करे अच्छी हों, वो कल को देखेंगे भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। तो आप देख रहे होंगे कि आज मैं जूतों के ढेर में खड़ी हूँ और ये वही जूते हैं जो कि बच्चे पहनते ही नहीं और बड़े बड़े जूते छोटे हो गए। तो अब निकाले जो कुछ मुझे था कि चप्पलें, ये चप्पलें ही ज्यादा पहनते हैं। शूज देखिए, इतने शूज इनके मैंने खरीदे और ये आपको ब्रांडेड शूज यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। बच्चे पहनते ही नहीं, अब इनका जो ना वो क्या किया जा सकता, तो बड़े छोटे हो गए। तो चप्पलें जो उनके साइज की थी वो मैंने निकलवा ली हैं, उन्हें हम वॉश कर रहे हैं। वो मैं आपको दिखाती हूँ कि वॉश कैसे कर रहे हैं। और यहाँ पर जो ना वो मेरे और मेरे मियाँ के शूज़ और चप्पलें हमारी वॉश करके वो हमने यहाँ पर रखी हैं ताकि क्लीन हो जाए। मुझे अब ये टेंशन पड़ी है कि मौसम जल्दी से चेंज होने वाला है, एकदम से धूप कम निकलना शुरू हो जाएगी और सब चीज़ें गंदी पड़ी रहेंगी। तो मैं मौसम चेंज होने से पहले पहले जो ना सारी डीप क्लीन कर लूँ, सब चीज़ें धो धो के साफ़ सुथरी जो ना वो करवा लें। कंबल कवर हर चीज़ जो ना वो बार बार हमारी साफ़ हो रही है कि ऐसा ना हो कि गंदी और फिर बाहर धूप ही ना निकले। तो आज तो बाहर यहाँ पर हमारे माली भी पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, इतनी बड़ी मशीन खड़ी है यहाँ पर। हाँ चलो ठीक है। जूते साफ करने का तरीका हमारा यही कि देखें सारी चप्पलें हमने मशीन में डाली हैं, सर्फ और पानी डालकर मशीन को ऑन कर देंगे तो उससे साफ हो जाएंगे। जैसे ये आज शूज में तो क्या से जड़े मेरे शूज होंगे उन्होंने बुरश मारी, फिर इनको बुरश मारूंगा अभी ये वाली ज्यादा। हाँ ये धुल गए ना। हाँ, ये भी मेरे शूज ने। बच्चे ने समझ के इंज ना हो कि उन्होंने हिसाब ना करो, ये सारे शूज मेरे ने। चलाने लगे हैं गटर। हाँ जी, थोड़ा काम कितों तक पहुंचे बाजी? अंदर आइयो, फिर आइयो। सफाई हो चुकी है और आज मैंने अपने घर में कुछ मेहमान भी बुलाए हैं, जैसे कि हम काम शम कर रहे हैं तो मैंने बच्चियों को बुलाया कि आज आके हेल्प करना। यहाँ पर ये कपड़ा डाई होकर आया है इसका। मैंने सोचा कि इसकी शॉर्ट शर्ट, और ये मेरे जो शॉर्ट बाल हैं पहले तो वो भी बड़े तंग कर रहे हैं, मैंने सोचा कि इसकी शॉर्ट शर्ट और साथ जो है ना वो शरारा बनाऊंगी। रेड कलर, मुझे खूबसूरत रेड कलर चाहिए। मुझे बताएं कि खूबसूरत रेड कलर कौन सा होगा। इससे की दूसरी दफा हमने डाई करवाया है और इसका कलर मुझे पसंद नहीं आ रहा। आई डोंट नो कि इसका फ्रेम इसमें कैमरे में कैसा कलर आ रहा होगा, मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा। मुझे चाहिए खूबसूरत सा जो टमाटर कलर होता है ना, ये वो नहीं, ये जरा उड़ा उड़ा सा कलर है। बंदा तो तय करके दे गया, मैंने सारा खराब कर दिया। अभी से हम दोबारा भेजेंगे, मास्टर साहब आएंगे, उन्हें बोलूंगी कि मुझे ये कलर नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि कुछ जो है ना वो दिखाना पड़ेगा। पहले ये था, इससे ये हुआ है, लेकिन बंदे को क्यों ठीक कलर करना नहीं आ रहा। कोई भी कलर मैं सोचती हूँ कि अगर कोई भी कलर हम डाई कर रहे हैं ना तो डार्क कलर, मतलब कि लाइट शेड में या डार्क शेड में जिसमें कर रहे हैं तो खूबसूरत सा होना चाहिए। जैसे कि भी फर्ज करें डार्क में कर रहे हैं तो डार्क ही लगना चाहिए, उड़ा उड़ा सा रंग जरा वो मुझे पसंद नहीं। हमारा यहाँ पर ये पौधा मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इसके इतने प्यारे छोटे छोटे से नरम नरम से पत्ते निकल आए। जब अंदर था तो हम जरा तोड़ तोड़ कर इसे खराब करे जा रहा था। और इधर ये देख रहे हैं आप बच्चों के कपड़े, इतने क्यूट क्यूट उनके कपड़े हैं। क्या करें, बच्चे माशाल्लाह बड़े हो ही जाते हैं, चीज़ें छोटी हो जाती हैं। ये बच्चों की जैकेट्स हैं इनके, मैं और नहीं ले आई थी। इन सब का कुछ हम करेंगे इंतज़ाम। इसके साथ अब मैं चलूँगी किचन में, क्योंकि मैंने सोचा है कि आज हम बनाएंगे चिकन मंचूरियन और चाइनीज़ राइस। और बाजी मैंने काली वो चाहिए सी कि ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कढ़ाई, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਬੋਇਲ ਕਰਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ कढ़ाई नहीं ਉਹ किथे में वो काट के मैंने वॉश कर दो। टमाटर प्याज, अभी मैं चीज़ें सारी रेडी कर लूँ। चिकन बोनलेस उस दिन मैं लेके आई थी, उसके छोटे छोटे पैकेट बन करके रखे तो मैंने निकाली। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। वो मैं कैसे करूँगी, पहले मैं चीज़ें रेडी कर लूँ और ये अपने लिट को मैं थोड़ा सा सुलझा लूँ। ये लिट बड़ा तंग कर रही है, उसके बाद इंशाल्लाह हम करेंगे कंटिन्यू। चावल चावल साथ साथ भिगो लेंगे। 20 minutes later.
चीज़ें रेडी होने लग गई हैं हमारी। चिकन को मैंने साफ़ कर लिया, आई मीन के वॉश कर लिया। वाइट चावल बॉईल करने के लिए हमने पानी रख दिया, क्योंकि चाइनीज़ बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे वाइट चावल। और मैं ये सोच रही हूँ कि एक में हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, एक में हम मैदा रखेंगे और एक में हम क्या करेंगे, एक भी किसी ना किसी काम तो आएगा। ये 3 बोल मैंने निकाल ली हैं। बच्चे आए हैं, वो कर रहे हैं काम। बाजी गई है अपना खाना बनाने के लिए कि मैं अपनी हांडी बनाऊं। मैंने सोचा कि चलें, जब तक मैं फिर अपनी चीज़ें फाइनल करने की कोशिश करती हूँ। ये टोकरी में से तो सामान खत्म होता ही नहीं, छोटी छोटी चीजें हैं बस, क्या ही बंदा बोले। आपके घर में भी ऐसे होता है? मेरे तो ये पानी की बोतलें बच्चों की, और ये लंच बॉक्स, और उनके ढक्कन, और ये फलाना, और ये उनकी केचप की छोटी छोटी सी, तो सब चीजें करके ना टोकरी हमारी फुल रहती है। अभी मैंने करना है चिकन को मैरिनेट, इससे हम करेंगे। चिकन को निकाल लेंगे पहले, यहाँ पर चीज़ें रखेंगे। टोकरियाँ मुझे मिल ही नहीं रही। ये बाइक लग गई, शोर मचा हुआ है। गटर ठीक करने वाले आ गए हैं। ये पाकिस्तान है, अमेरिका में आते हैं गटर साफ करने वाले। और आपको पता है कि कितने पैसे लेते हैं? हमारा वहाँ पर गटर खराब हो गया था, क्योंकि नया घर था, तो जिसने बनाया था उसने गटर की आगे से लीड जो ना वो हटाई नहीं थी, मतलब जो उसका सोवर पाइप था, जो भी कह लें। तो हमने बंदे को बुलाया कि पानी जो ना बाहर निकल रहा है तो उसे आके ठीक करो। उसने $10,000 लिए थे और 6 से 8 घंटे में उसने काम किया था, और इतने पैसे लेके आराम से घर पहुंच गया। तो पैसे तो वहाँ पर कमाते हैं, और कोई शोर नहीं, कोई कुछ नहीं, पता भी नहीं कि बाहर को काम हो रहा है। ऐसी मशीनें वहाँ पे हैं कि उनके कोई शोर शराबा नहीं है। और पाकिस्तान में तो 5-10 घरों को पता चलता है, मतलब 2-4 गलियों को पता चलता है कि यहाँ पर काम हो रहा है। अब थोड़ी देर के लिए मैं चिकन को छोड़ दूंगी। हाँ जी, ये हरा प्याज मंगवा लिया था, किंजदा लेके आए। सुखा सड़ा उन्हें तेने तने पा देता है, चलो गुजारा, कुछ ना कुछ तो डंडियाँ ही उसकी चाहिए थी, और वो थोड़ा गुजारा कर ही रही हैं। यहाँ सारे शूज हो गए ने मेरा वीर, जल्दी उन्होंने खुश कर दे बच्चे ने स्कूलों आके पाने भी ने, जेड़े वो स्कूलों आके लान देना वो भी साफ कर दवी, क्योंकि राइडिंग वास्ते तो उन्होंने शूज पा के जाने ने। सारिया जुतियां साफ होन। जुतियां बड़ा ही खिलारा है कसमें, मेरे तो अपने इतने जूते हैं मैं बता नहीं सकती, और जब मैंने पहनना हो तो मुझे लगता है कि मिल ही कोई नहीं रहा जूते और कपड़े। मेरी अम्मी कहती होती हैं कि हले तो मेरा शौक पूरा नहीं होया, थे मेरिया तियां तो कितों पूरा होना है। मुझे सब मना करते हैं कि कपड़े मत बनाया करो, तुम्हारे इतने कपड़े। अब बच्चों के मैंने कपड़ों का हाथ थोड़ा हल्का किया है कि बच्चे माशाल्लाह उनकी ग्रोइंग एज है और जल्दी छोटे हो जाते हैं। अकबर के मुस्वा पहन लेता है, मुस्वा के हमजा पहन लेता है, और रिदा के और मेरे तो हमारे तो फिर ढेरों ढेर कपड़े बनते हैं। रिदा के भी इतने नहीं, क्योंकि उसको यूनिफॉर्म पहन के जाती है स्कूल, तो उसका भी मैंने थोड़ा हाथ हल्का ही रखा हुआ है कि लोन के उसे स्टिच करवा देती हूँ घर पहनने के लिए। बाकी टाइम तो बच्चों का यूनिफॉर्म में गुजर जाता है। और मेरे अपने माशाल्लाह मैं रिदा से ये कहती हूँ कि बेटे जो मामा के कपड़े हैं वो आपके कपड़े, आप थोड़ी सी बड़ी हो जाओ, आपने ये सब कपड़े पहनने हैं। तो जब देखती ना मामा ये भी बना रही, ये भी बना रही, तो मामा मैं पहनूंगी, मैं कहती थोड़ी बड़ी हो जाओ ना, संभालने लायक हो जाओ, तो फिर इंशाल्लाह आप नहीं पहनने। खैर से माओ के कपड़े बच्चों नहीं पहनने होते हैं, माओ की चीजें बेटियों के ही काम आती हैं। बहू जो आती है ना, उसे तो कभी सास की चीजें पसंद नहीं आती। वो कहते हैं कि ये तो पुराना फैशन है, ये तो इन्हें तो पता ही नहीं है, ये तो पेंडू लोग हैं, तो ऐसे वैसे। तो बेटी जो है ना, वो हमेशा अपनी माँ की चीजों को संभाल के रखती है, उसे उन चीजों में से अपनी माँ की खुशबू आती है कि ये मेरी माँ की, और बड़े शौक से पहनती है। लेकिन बहू कहती कि ये कूड़ा है, कहती फेंक दो, ये सब कुछ फेंक दो, कोई चीज काम की नहीं है। बड़ी एक यहाँ पर स्टोरी है, लेकिन मैं सुनाऊंगी नहीं, थोड़ा सा फिर किसी की बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है, अपनी बात करनी चाहिए। तो अभी तो मैं एक बेटी हूँ, बहू भी हूँ, अभी मैंने खुद भी एक सास बनना है। तो अब देखो मेरी बहुएं माशाल्लाह से जो आएंगी, मेरे बेटे क्या करते हैं, और उम्मीद यही है कि मेरी बहुएं अच्छी होंगी इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह अल्लाह करे अच्छी हों, वो कल को देखेंगे भी।
तो बस मुझे लगता है कि जब खुद भी इंसान अच्छा होता है तो दूसरा बंदा भी अच्छा रहता है। मैं किसी को तंग नहीं करूंगी, किसी को कुछ कहूंगी नहीं, क्योंकि जिस तरह मैं अपनी लाइफ गुजारती हूँ तो हैदर भाई हैदर भाई हंस रहे हैं यहाँ पर। जिस तरह मैं अपनी लाइफ गुजार रही हूँ, उन्हें भी पूरा हक होगा कि वो अपनी लाइफ गुजारे, उनका अपना सेपरेट से घर हो, बच्चे अपना घर लेंगे, अपनी शादियां करेंगे इंशाल्लाह। फिर इनकी हम शादियां करेंगे जब ये अच्छा काम करने लग जाएंगे, अपने अलग से घर लेंगे, क्योंकि साथ रखने वाला सीन नहीं है। साथ रह के इंसान में मोहब्बत खत्म हो जाती है। तो बस हमजा कहता है कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। पापा ये शादी करके चले जाएंगे लेकिन मैं आपके साथ रहूंगा। तो उसकी इस बात पे इतना प्यार आता है कि कहता है मैं आपको बुढ़ा भी नहीं होने दूंगा, मैं आपको ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो बड़ी प्यारी बातें करते हैं। तो अब देखो खैर फ्यूचर में क्या होता है। ज्यादा टाइम नहीं रह गया, थोड़ा ही टाइम है, क्योंकि टाइम कैसे गुजरता है पता भी नहीं चलता। अभी माशाल्लाह से ये 10-12 साल के हैं, अभी 10 साल और आप इंतजार कर लें, फिर 20-22-23-24 साल में शादी हो जाती है। तो इंशाल्लाह अल्लाह मेरे बच्चों के नेकी नसीब करे, और दुआ करते हैं बिसन के लिए। और सबको मैं कहती भी हूँ कि मेरे बच्चों के नेकी नसीब के लिए भी दुआ करें, और आप अपने बच्चों के लिए भी क्या करें। चलें जी, यहाँ पर तो ये चीजें हमारी हो गई रेडी। अब थोड़ी सी मैं चिकन निकालूंगी चावलों के लिए, बाकी को हम लगाएंगे नमक काली मिर्च, थोड़ा सा मैं से टिश्यू के साथ ड्राई कर लूंगी। टिश्यू को मैं यहीं रखूंगी, टिश्यू का बहुत यूज है मेरे किचन में। देखिए इस तरह से लेकिन मेरे भैया यही कहते हैं कि हर सास जो ना वो वैसी कहती है, लेकिन जब सास बनती है ना फिर वो सास बन जाती है। अब पता नहीं है कैसा होगा। आप लोगों को क्या लगता है कि मैं कैसी सास बनूंगी? मुझे लगता है कि मैं अच्छी सास है। अल्लाह अकबर। लें जी, हैदर भाई ने तो हकीकत बयान कर दी है। नहीं सारे, लेकिन नहीं, फिर भी मुझे लगता है कि जो थोड़े गांव के देहात के लोग होते हैं ना, वो थोड़े और तरह के होते हैं। जो थोड़ा सा ऊपर क्लास में आ जाते हैं तो वो बस आपो ताप में रहते हैं। क्योंकि मेरी फैमिली में माशाल्लाह बच्चों की भी शादियां हुई हैं जहाँ पर हम गए भी हैं, तो माशाल्लाह से इतनी अच्छी सास है कि बंदा कहता है कि अच्छा ऐसी सास भी, माशाल्लाह कितनी लकी बहू हैं कि ऐसी सास मिली। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सास खुद जो है ना वो बड़ी अच्छी सास है। उन्होंने कभी कोई दखल अंदाजी नहीं, हम बाहर से खा रहे हैं, हम घर पका रहे हैं, उन्हें कभी नहीं कि लो जी तुसी बाहरों खान देगी है, तुसी घर बनाओ। 2 बजे सो के उठ रहे हैं, 1 बजे सो के उठ रहे हैं। वो ऐसी शरीफ औरत है कि जब मैं सो रही होती थी तो उसे अगर भूख लगती थी तो बच्चों को भी नाश्ता करवा देती थी और खुद भी नाश्ता कर लेती थी। और जब मैं नहीं गई थी तो फिर तो बैठी रहती थी। फिर आदत हो गई थी कि पहले सुबह दूध या फ्रूट कुछ खा लेती थी, कि जब ये उठेगी तो फिर हम नाश्ता बनाएगी तो नाश्ता इकट्ठे करेंगे। मैं, मेरे मियाँ और मेरे सास, हम तीनों एक टेबल पे बैठ के करते थे, तो मजा आता था। इन दोनों को उठाकर मैं अंडा दे रही हूँ, ब्रेड दे रही हूँ, चाय दे रही हूँ, फिर मैं खुद आके बैठती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे सुबह 6 बजे नाश्ता चाहिए, 10 बजे चाहिए, मैं जो मर्जी कपड़े पहनूं। मुझे पहले इस बात पे ही हंसी आ रही थी कि मेरी सास भी माशाल्लाह भी, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, उन्हें भी बड़ा शौक है कपड़ों जूतों का। तो मैं उनके लिए यहाँ से कपड़े सिलाई करवा के उनके मैचिंग जूते लेके, मैचिंग साथ ज्वेलरी लेके जाती थी कि वो माशाल्लाह खुश होती थी। तो वही मुझे कहती हैं कि मैं किसी ने, हमें नहीं कहती, अपनी बेटियों से कहती कि हाले तो मेरा शौक नहीं प्रीचा कपड़े आते मेरिया तियां का कितों बनना। तो बात वो हमें भी कहना चाहती, लेकिन कहती नहीं कि हम माइंड ना कर जाएं कि अपने बंदों की कमाई से ले रहे हैं। हम पहनती हैं तो देखती हैं और खुश होती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही मेरी बेटी। बेटे बहुत प्यारे लग रहे हो, बेटे बहुत प्यारे लग रहे हो, माशाल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो ऐसी सासें भी होती हैं। तो मुझे ऐसी सास मिली जब मुझे लगता है कि आपको अच्छा इंसान मिलता है ना, आगे आप भी अच्छे बनने की कोशिश करते हो। तो इंशाल्लाह ताला आप देखो कि हमारा क्या, अपनी सास जितने अच्छे बनेंगे कि उससे ज़्यादा अच्छे बनेंगे कि उससे कम अच्छे बनेंगे, ये भी पता नहीं। 3 ऑप्शन है हमारे पास, ए बी सी। ए होगा, बी होगा कि सी होगा। तो सी मतलब कि इन दोनों में से कोई नहीं, ए अच्छा, बी जो है वो बुरा। हैदर भाई साथ साथ जो है ना मुस्कुरा रहे हैं। अब हैदर भाई को क्या बताएं, किसी को नहीं, पहले नहीं बताया जा सकता। आप किसी को नहीं बता सकते, क्योंकि बात ये आने वाले टाइम के बारे में टाइम खुद बताएगा। यस बिल्कुल, इंसान नहीं बताता, टाइम खुद बताएगा। चलें जी, अभी फाइनली फिर हम आ गए अपने चिकन की तरफ। इसमें से मैं थोड़ी सी निकाल लूंगी लग। मुझे चाहिए यहाँ पर एक प्लेट। चावल मैं सोच रही हूँ थोड़े ज्यादा बना लूँ कि खुद भी खाती रहूंगी गर्म करके, वरना तो जो है ना मैं फाके पे चल रही हूँ। मुझे हो रहा है कि छोड़ो पर क्या खाना है। ओके, ये चिकन आ गई हमारी। इस पर हम लगाएंगे नमक, मिर्च, नमक, सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च। कल मैं सारी चीज़ें लेके आई थी। वैसे मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं चाइनीज़ बनाऊंगी, लेकिन ये कि मैं बना रही हूँ।
मुझे चाहिए तिल, चाहिए सफ़ेद मिर्च आ गई हमारे पास, और मुझे चाहिए कॉर्नफ्लावर, चाहिए किधर पड़ा, बाहर पड़ा था, ओके। और मुझे चाहिए मैदा। मैं आपको बताती हूँ ज़ुबानी ज़ुबानी ना कि आपने करना क्या है, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि काली मिर्च मुझे ढूंढने में टाइम लगेगा, मुझे नज़र नहीं आ रही कि है कहाँ पर। मुझे देखना पड़ेगा और खपना पड़ेगा। आपने करना क्या है, आपने नमक, सफ़ेद मिर्च चाइनीज़ में बहुत ही जो है ना वो यूज़ होने वाली एक आइटम है। ये इसमें जाएगी, नमक जाएगा और काली मिर्च जाएगी। इन तीनों को लगाकर हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए, अगर नहीं भी टाइम तो आप फ़ौरन भी यूज़ कर सकते हैं। इन्हें हम लगा लेंगे, लगाने के बाद हम मैदे में इसे कोट कर लेंगे और उसके बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो मेरे पास अभी बहुत हलचल है, क्योंकि आपने जब चाइनीज़ बनाना होता है ना, ये बनता तो फटाफट है, लेकिन इसका खलारा बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बस ऐसे ही जैसे शादियों में खलारा पड़ा होता है ना नाराज़ होने वाले रिश्तेदारों का, इसको समेटने जाओ, उसको समेटने जाओ, आज इसको मनाने जा रहे हैं, आज उसको मनाने जा रहे हैं, तो इसी तरह ही चाइनीज़ में खलारा पड़ जाता है। अब रेडी करके आपको बिल्कुल फाइनल लुक दिखाऊंगी मैं। फाइनल नहीं मतलब कि चीज़ें बिल्कुल रेडी करके दिखाऊंगी। A few moments later. चीज़ें रेडी कर ली हमने, अभी मैं सॉस बनाने लगी हूँ। आपको सॉस का बताऊंगी। ये वही चिकन है, इसे मैंने मैदे में कोट कर लिया, कोट करके रख लिया। ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया और इसे भी मैं करूँगी फ्राई, बल्कि इसे मैं रख ही देती हूँ। हम इसे डाल ही देंगे। चलो हमने स्लो कर दिया था क्योंकि तेल गर्म था। अब थोड़ा इसका वेट करेंगे, गर्म होगा तो फिर इसमें मैं चिकन डाल दूंगी। अब बारी है, साथ ही साथ मैंने सोचा कि सॉस को हम सेपरेट से कर लेंगे। मुझे चाहिए यहाँ पर, ये मुझे वॉश करके देना होता है। यहाँ पर है मेरे पास केचप, सोया सॉस, और है मेरे पास थोड़ी ऑयस्टर सॉस, है विनेगर, एप्पल साइडर नहीं, दूसरा विनेगर जो सादे वाला। चूल्हा बंद है, मैंने चूल्हा ऑन किया था, क्या मुसीबत है। और सॉस बनाने के लिए चाहिए हमें चिल्ली सॉस। चिल्ली सॉस हमारी अभी कल ही मैंने फेंकी, एक्सपायर थी, तो अभी ये यान को लेने के लिए भेजा। ये चूल्हे को क्या हो गया। चिकन जैसे आई थी मैंने वही साइज़ ले लिया। मेरी अब काटने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मेरा अचानक से मूड बना कि मैं चाइनीज़ बना लेती हूँ। कुछ समझ नहीं लग रही थी, क्योंकि बच्चे कुछ सालन तो खाते नहीं हैं कुछ खासा। पापा के लिए जब बनाओ तो वो खाते हैं, लेकिन अब इस तरह मैंने कहा के लिए स्पेशल क्या बनाना है, इन्हें कुछ इनकी मर्जी के मुताबिक ही बना के देती हूँ। चिकन को आपने 2 दफ़ा फ्राई करना है। अभी मैं इसे फ्राई करूँगी थोड़ा सा, फिर निकाल लेंगे, उसके बाद फिर एक दफ़ा हम इसे फाइनल टच देंगे ताकि ये अच्छा सा गोल्डन कलर इसका आ जाए। अब बारी है चिकन को फाइनली रेडी करने के लिए। चाइनीज़ का मैंने आपको बताया ना, इसका बहुत ही शशका। और ये देखें चिकन हमारी इस तरह से फ्राई हो रही है। अभी हम इसे और करेंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। अब हम इसमें गार्लिक ऐड कर देंगे। गार्लिक डालते इतनी मज़े की खुशबू। अच्छा, इसमें आपने ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, बस थोड़ा सा आपने यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि जिस तरह हम दूसरी हांडी में यूज़ करते हैं ना, ऐसा नहीं करना। और ये बहुत ही सिंपल और बड़ा ही मज़े का, बस टाइम थोड़ा सा लगता है चीज़ें इकट्ठी करने में, और कट करने में, बनाने में कोई टाइम नहीं लगता। अच्छा, मुझे ना चाहिए 1 गिलास उसमें पानी और 1 चम्मच, ताकि मैं कॉर्नफ्लावर को मिक्स कर सकूं। सब्जियां हम रख लेंगे अपने पास। नहीं, ग्लास दो ना जिसमें नज़र आए। सॉस भी हमारी रेडी। ये चीज़ें अभी मैंने यहाँ पर इसीलिए रहने दी हैं क्योंकि मैंने अभी चावल बनाने हैं। इसका ऊपर से ग्लास कहाँ गया है, ये शायद। अच्छा, ये हल्का सा जो ना, ये देखें सोटे होना शुरू है। अब मैं इसमें डाल दूंगी, बहुत ज़्यादा हमने से नहीं करना। अब इसमें डाल देंगे सब्जियां, गाजर, प्याज, और क्या है हमारे पास, शिमला मिर्च। हाँ, कितनी मज़े की खुशबू आ रही कि मैं आपको बता नहीं सकती। नमक मिर्च मैंने इसी में ऐड कर लिया था, इसलिए अब इसमें हम अलग से कुछ ऐड नहीं करेंगे सिवाय पानी के।
इन्हें तकरीबन हमको 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह सोते कर लेंगे। उसके बाद फिर मैं बताती हूँ क्या करना। तब तक हम चिकन देखते हैं। मुझे चिकन की भी टेंशन है, कैसे ना हो चिकन हमारी जल जाए। अच्छा, अभी मैं चिकन को निकाल लूँगी और थोड़ी देर बाद एक दफ़ा फिर से मैं फ्राई कर लूँगी। इससे ये होता है कि आपकी चिकन और ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। अकबर परेशान है कि मामा आपको क्या हो गया है, पापा यहाँ नहीं है तो आप क्यों इतने खाने बना रही हैं। मेरे मियाँ भी हंस रहे हैं कि तुम सही जा रही हो। मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैंने अपना टाइम किसी ना किसी तरह तो गुजारना है, क्योंकि वो जब यहाँ पर होते हैं तो बस उनकी जान में खाती रहती हूँ। अभी वो यहाँ पर नहीं है तो फिर मुझे समझ नहीं लग रही कि मैं करूँ तो करूँ क्या। और अपने घर के अलावा ना कहीं जाने का भी दिल नहीं करता है, लेकिन मैंने जो इंसान को अपने घर में सुकून होता है ना, वो कहीं नहीं हो सकता। पानी तो दिया ही नहीं। चलिए, एक गिलास इसमें मैं डाल दूंगी अब पानी। इतना ज़्यादा नहीं पकाना कि सब्जियां सारी नरम ही हो जाएं। अभी मैंने इसमें सॉस ऐड कर ली, और जब हम सॉस ऐड कर रहे थे तो फिर कैमरा मेरा जो ना वो ऑन ही हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 फ़ोन हैं। लेकिन अब ये कि वही सॉस जो मैंने बनाई थी वो इसमें मैंने ऐड कर दिया। अब इसमें मैं डाल दूंगी पानी। मुझे बहुत ज़्यादा इसकी ग्रेवी नहीं चाहिए, इसलिए मैं पानी ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी। और ये मैंने जो डाला है ना, ये भी थोड़ी देर में ड्राई हो जाएगा, और जब इसमें कॉर्नफ्लोर जाएगा तो ये और ज़्यादा आपको पता थिक हो जाएगा। अच्छा, अब इस चिकन को दोबारा फिर से हम डाल देंगे। वैसे मैं चेक कर रहा हूँ कि रिजल्ट आया क्या है। अच्छा, मज़ेदार। कैमरे की आंख से होता हुआ, कैमरे की आंख से होता हुआ जाके हैदराबाद के मुंह में। ओके, देखा इसे बनाना कितना आसान है, इतनी जल्दी से ये बन गया है। अब एक दफा इसे फिर कुछ 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगी। चिकन हमारी गल गई ना। और इसमें हम ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लावर। अच्छा, ये आ गया हमारे पास एक आधा गिलास पानी। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल के, देखें कैसे बबल्स बन रहे हैं। इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर। अब इसे भी डाल देंगे इसमें, ताकि ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाए। आप इसे टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको लगे ना कि कुछ कम है, अगर आपको कोई मिर्चें कम लग रही हैं या मिठास आपको इसका एक बैलेंस नहीं लग रहा, तो आप दोनों चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो आपको अगर मीठे में थोड़ा कम लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा ये होना भी नहीं चाहिए, अगर आपको इसका स्पाइस कम लग रहा है, खटास कम लग रही है, तो आप इसमें जो ये विनेगर डाल देंगे, वाइट विनेगर, क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर पी पी के मेरे दिमाग में वही चल रहा है। और इसकी आप ये ग्रेवी चेक करें, अब इसने और थिक होना है, क्योंकि मुझे ये चाहिए कि अंदर चिकन जो वो क्रिस्पी क्रिस्पी सी हो, जो कि मज़े की लगती है। बस चिकन के साथ ही थोड़ी सॉस लगे, बहुत ज़्यादा ग्रेवी ना हो। अब आई डोंट नो बच्चे क्या चाहते हैं। इसे 1 से 2 मिनट के लिए बनाएंगे, फिर ये चिकन निकाल के फ़ौरन मैं इसमें ऐड कर दूँगी। सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। आज एक टिप से आपको दिखाते हैं। ये देखें कितनी मज़ेदार लग रही है। और टेस्ट इसका इतना मज़े का, चिकन तो उससे ज़्यादा बढ़ के। और हैदराबाद ने चिकन ये पर मुका देनी। वो इशारे आ रहे हैं पीछे से मुझे, केक केक केक, तो एक एक करके खत्म हो जाएगी। मैं अब इसे डालने लगी हूँ, क्योंकि इससे पहले के पीछे उंगलियां जो खड़ी हैं ना। बिस्मिल्लाह, गरम है, गरम गरम गरम। जितना भी इसके अंदर ये इसका क्रिस्पी चूरा था ना, मैंने इसमें वो भी ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे क्रिस्पी लगता है अच्छा। ये देखें जी, इसका कलर कितना खूबसूरत है यार, खूबसूरत है। हैदराबाद जैसा कलर हो गया इसका। हैदर भाई ने भी फोन बंद कर देना और चले जाना है, इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। डैम, बहुत ही मजे का, इतना मजे का कि मैं बता नहीं सकती। बस मेरे तो मुंह में पानी आई जा रहा है।
अच्छा, अब जो है ये चिकन तो गई हमारी हो रेडी, क्योंकि हमने इसे बहुत ज़्यादा नहीं करना, ये अपनी स्टीम में खुद भी बनती रहेगी। अभी बारी है इसमें हम डालेंगे हरा प्याज। ये थोड़ा सा इसमें चला गया, क्रीप करके मैं चाहती हूँ कि आपको दिखाया जाए। और अब हम इसमें डाल देंगे सेसमी सीड्स। देख रहे हैं आप, क्या अमेजिंग रेसिपी है और आसान इससे बढ़ के। ओके, अब हम इसे करेंगे साइड पर और हम चलेंगे अपने चावलों की तरफ। अब बारी आ गई चावल बनाने की, और मैं बस कंफ्यूज हूँ कि आप लोग को रेसिपी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, क्योंकि फिर व्लॉग लंबा हो जाएगा और फिर जहाँ पर रेसिपी बताई जाती ना वहाँ पर व्लॉग थोड़ा बोरिंग हो जाता है। चिकन को किचन कैन लगी थी, चिकन को हमने कर दिया साइड पर, और यहाँ पर हमारे चावल बॉयल करके मैंने रख दिए थे। आपने प्लीज़ किचन पे नहीं जाना, मैं बहुत थकी हुई हूँ और बाजी हमारी अभी पहुँची नहीं है कि भाई पहुँच गई हैं। अच्छा, इसमें मैं डाल दूंगी गार्लिक। मैंने इसे चॉप कर लिया था, आप पीस भी सकते हैं। ओके, ये आ गया इधर साइड पर। अच्छा, अब हमें चाहिए चावलों के लिए चिकन, जिसमें मैंने नमक, काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च लगा के इसे मैंने रख लिया था। ये साथ आ गया सब्जियां, जो सब्जियां आप डालना चाहते हैं, आप मटर भी डाल सकते हैं। मैं कैबेज, शिमला मिर्च और गाजर ऐड कर रहे हैं, तो बाद में गार्निश हम करेंगे हरी प्याज से। और ये है मेरे पास अंडे, जो कि डालेंगे बाद में, और चिकन पाउडर इसमें, ताकि इसका चिकन का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। इसे सोटे करेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। रिदा, आप गई हो राइडिंग के लिए कि नहीं? मेरे शहजादे बच्चे स्कूल से आ गए हैं प्यारे, और चलेंगे राइडिंग पे, और मुझे किचन से फुर्सत मिल ही नहीं रही। और गर्मी जो इतनी किचन में, मैं कैसे, वैसे गर्मी नहीं है, अगर हम जो ना वो गीजर हमारा खराब है और हम इतने परेशान हैं, बच्चे भी शावर लेते हुए डरते हैं कि मामा ठंडा पानी, और हम खुद ठंडे पानी से नहीं नहाते। लेकिन किचन में आओ तो इतनी गर्मी, नहाने जाओ तो इतनी सर्दी, पता नहीं हो क्या रहा। अच्छा जी, अब इसमें डाल देंगे हम चिकन। आप देख रहे हैं किस तरह से हमने गार्लिक को करना है, और चिकन को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक से कर लिया था, बिल्कुल नहीं लेकिन काफ़ी हद तक बारीक कर लिया था। ये जो है ना, आप चावलों के लिए जो चिकन कर रहे हैं, इसमें आपने मैदा, कॉर्नफ्लावर कुछ नहीं लगाना। अगर आप लगाएंगे ना, वो थिक थिक सा चावलों में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो स्टीम अब में आके तो जो नरम सा हो जाएगा और फिर वो मज़े का नहीं लगता। इसलिए इसे हम ऐसे प्लेन ही रहने देंगे, और इसी तरह हम इसे गोल्डन करेंगे। ये देख रहे हैं क्रिस्पी क्रिस्पी सा, मतलब कि अच्छा गोल्डन इसका कलर आ जाएगा। चावल, अंडे, सॉस, नमक, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम रखेंगे वापस। तकरीबन 5 से 8 मिनट में आपकी चिकन रेडी होगी, इतना टाइम मैं भी इसे दूंगी, और 5 से 8 मिनट बाद आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। अच्छा, चिकन हमारी हो चुकी है, अब बारी है इसमें ये सब्जियां हम ऐड करेंगे, जिसमें कि हमारे पास, मैं बता चुकी हूँ सब्जियां आपको। अब सब्जियों के साथ ही इसे हम करेंगे, ऐड करेंगे इसमें सफ़ेद मिर्च। सफ़ेद मिर्च अगर आपने चाइनीज़ चावलों में नहीं डाली ना, तो मतलब कि आपने चावल खाए ही नहीं, क्योंकि ये जो मज़े की लगती है ना, आपको पूरा प्रॉपर पता चलता है कि आप चाइनीज़ राइस खा रहे हैं। और मेरी जो रेसिपी है ना, ये थोड़ी सी बाहर क्या जो चाइनीज़ है ना, उससे थोड़ी आपको मिलती जुलती नज़र आएगी। तो 2 चम्मच ही हम इसमें डाल देंगे चिकन पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे, देखिए आप कितना मज़े का लग रहा है, कैसे हमारी जो कैबेज है वो थोड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट होगी। फ्लेम में थोड़ा लो कर दूँगी, क्योंकि अभी इसमें काली मिर्च डालने में टाइम लगेगा। ओके, और अब इसमें ऐड कर देंगे ब्राउन शुगर। अब हम इस पे लगाएंगे इसके लिड, और इसे हम छोड़ देंगे
तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए थोड़ा स्टीम पर, बस, या 3 से 4 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं। मैं देखूंगी इसकी सूरत हाल पर कि कैसी लग रही है, तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम बाकी इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। चावल वो मैं अपने पास रख लेती हूँ। अच्छा, ये हो चुका है, ये देखें आप। बस इसे ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना कि बिल्कुल ही सब्जियाँ गल सी जाएँ। इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया, कोई कुछ नहीं, ये अपनी स्टीम में, ये देखें इस तरह थोड़ा सॉफ्ट हो गया। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी चावल। चावल वैसे ना बॉईल करके तो उसे फ्रीज़र में रखना चाहिए, फ्रीज़ हुए हुए चावल इसमें डालें तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन टाइम शॉर्ट होने की वजह से और अचानक ख्याल आने की वजह से कि हम चाइनीज़ बनाएंगे, तो फिर मुझे ऐसे ही करना पड़ा। अल्लाह, मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि चावल गर्म थे और मैंने टोकरी में निकाल के रखे थे ना, तो ये इस तरह से हो गए। आपने ये नहीं सोचना कि चावल ही ख़राब हैं, इतना आपने अपने दिमाग पे और दिल पे जोर नहीं डालना क्योंकि आजकल हालात भी काफ़ी ख़राब है। चावल अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, फ्लेम थोड़ा लो करेंगे। अभी इसमें मैं डालूँगी सॉस, सोया सॉस, ये 4-5-6 चम्मच के करीब डालूँगी, और थोड़ा सा इसमें विनीगर डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। हैदर भाई परेशान है कि कैसे चाइनीज़ बनता है, मतलब कि सब चीज़ों को मिक्स करके ख़राब करके तो चाइनीज़ बन जाता है, ये कैसा चाइनीज़ है। मैंने बताया कि ये ऐसा ही है मेरे भाई। हर कंट्री में देख लें वही सब चीज़ें हैं, लेकिन हर कंट्री में डिफरेंट तरीके से बनाई जाती हैं। हम कभी ऐसे चावल बनाते थे, कभी भी नहीं। या सोशल मीडिया आया है तो हमें पता चला कि चाइनीज़ भी कुछ चीज़ होती है, या जो लोग बाहर रहते हैं उन्हें पता है, क्योंकि वहाँ पे तो हर तरह के रेस्टोरेंट होते हैं। ओके, इससे अच्छे से हमने कर लिया मिक्स। अब बारी है इसमें ऐड कर देंगे अंडे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरा प्याज। कहाँ गया हमारा हरा प्याज? ओके जी, चावल हमारे हो गए रेडी। अभी 2-3 मिनट के लिए हम इन्हें दम लगाएंगे और बस फिर हम लोग खाने के लिए रेडी हो जाएंगे। ढक्कन कितना है? चलें गाइस, ये देख लें खाना हमारा कितनी जल्दी जल्दी, बस पूरा खपा जो ना, पूरा स्यापा जो ना, ये चीज़ें इकट्ठी करने का, काटने का, सॉस बनाने का, मिक्स करने का होता है। लेकिन पकाने में 5 मिनट हमें चिकन बनाने में लगे, और 5 से 8 मिनट चिकन बनाने में। अगर टोटल दोनों की बात की जाए, अगर हम एक ही चूल्हे पर करें तो आप 10 से 12 मिनट में अपना खाना रेडी कर सकते हैं। अब हम इसका फ्लेम लो करने की बात तो कर रहे हैं, अब देखते हैं कि फ्लेम लो है भी कि नहीं, क्योंकि इसका चूल्हा बंद हो जाता है। ओके जी, चलें, अभी बस हमारा खाना रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी खाएंगे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी, मेहमान आए, उनको भी खाना खिलाएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम अपने सोचेंगे आराम करना है कि काम करना है। 1 eternity later. अभी हम इसे करेंगे सर्व। वैसे मैं आपको डिस्प्ले करके दिखा रही हूँ, और ये प्लेट मेरी होगी, क्योंकि और कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है, बाकी बच्चे ही हैं सारे। मतलब कि मैं इतने ज़्यादा चावल खाऊंगी। मुझे कैबेज बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है चाइनीज़ में ना, वैसे भी मुझे अच्छी लगती है सैलड में, किसी तरह से भी अगर खाई जाए तो। बहुत ज़्यादा मैंने इसे फुल इसलिए नहीं किया कि फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, अगर मैंने छोड़ दिया तो ज़ाया हो जाएंगे। ओके, अभी हम मारेंगे स्टाइल। स्टाइल बन जाएगा, नहीं बना तो फिर डिज़ाइनर हो जाएगा। देखा, स्टाइल कुछ बन नहीं गया। अच्छा, अब यहाँ पर हम ले लेंगे चिकन। बिस्मिल्लाह। ये 1 पर्सन सर्विंग हो गई। सब प्लेट के उम्मीदवार हैं यहाँ पर। खाने में आपके लिए अच्छा खाना आज आपके लिए है, खाने में चाइनीज। अच्छा, मेरे पास अभी नहीं है कोई प्याज जो कि इसके ऊपर मैं डाल दूँ। और ये देखेंगे गाइस, ये हमारी, अब मुझे चम्मच हो तो मैं आपको कैसा लग रहा है, लाइट में हम लेके जाते हैं। अच्छा लग रहा है ना? और ये है भी बहुत अच्छा, बहुत मज़े का। चावलों का कलर देखें कितना मज़े का है।
एक मैं आपको बताऊंगी, चावल जो कि अमेरिका में किसी सब्जी के बगैर बस उसे हम कहते हैं फ्राइड राइस, उसमें अंडा होता है और बिल्कुल ब्राउन होते हैं, उसमें बहुत सारी सोया सॉस डालते हैं और उसके बाद वो बहुत डार्क से हो जाते हैं। चावल भी छोटे छोटे होते हैं, वो फ्रीज करके बनाते हैं। मैं जब भी कहीं जाती थी ना, मैं उनसे रेसिपी ले लेती थी कि मुझे ये इतना मजे का लगा, मुझे बताओ बनाया किस तरह। तो अच्छे लोग थे, शेफ लोग थे, बेचारे बता भी देते थे। कह रहे अभी इस प्लेट की हम पिक्चर खींचेंगे, मैं अभी इससे खाऊंगी नहीं, तो हम करेंगे डिनर क्योंकि मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। हाँ बस ये मेरे बच्चे घूम घूम के यही कही जा रहे हैं। चलो खैर, बच्चों को हम जो है ना वो करेंगे, इनकी बात को सीरियस नहीं लेंगे। बाजी मैंने ना पानी दियो, गर्मी बहुत ज्यादा, किचन की प्यास बहुत ज्यादा है। कितने क्यूट लग रही हैं छोटे छोटे से कपड़े, प्यारे मजे के डिजाइन भी है ना। मैंने ऐसे कलर लिए कि लड़की हो लड़का हो जो भी हो तो उसके लिए जो है ना वो ना। हाँ ये आइस ब्लू है, ये बड़ा खूबसूरत है। बाकी दो वाइट हैं, वो चलें जी, चाय पी रहे हैं, भांजियाँ आई हैं, उनसे गपशप हो रही है। बच्चों ने खाना खा लिया, सबने खाना खा लिया। मुझे तो इतनी भूख लगी थी ना, जो ट्रे मैंने तैयार की थी मैंने सुकून से बैठ के खाई। और मैंने कहा कि अब जो है ना बच्चों को खाना भी उनकी कज़नें देंगी, तो बच्चों को खाना इन्होंने दिया है। चाय शाय पी रहे हैं। बहुत ज़्यादा थकावट होगी, जब से मेरे मियाँ गए तो थकावट ख़त्म हो ही नहीं रही, क्योंकि काम काम काम, वो एक टेंशन से भी जो ना मुझे लगता है कि आप जब मेंटली रिलैक्स नहीं होते ना तो आपकी थकावट ख़त्म नहीं होती। तो इस तरह ही जो ना मेरी थकावट भी नहीं खत्म हो रही, हालांकि नींद भी पूरी हो रही सब कुछ, लेकिन फिर भी एक टेंशन जो दिमाग में है ना वो खत्म नहीं हो रही। हमसे आ जाओ। अकबर आपने कितना मुझे जाना, मुझे एक टाइम दे दो आप। 8 या 9? 8 और 1 घंटे के लिए जाएंगे। बच्चे जो है ना अभी इन्हें भेजेंगे हम लोग। हमजा कब तक? और तेरी शर्ट तो सीधी करेंगे, बच्चा हमेशा उल्टी शर्ट पहनता है, पता नहीं क्यों। ये इतना प्यारा है, मैं आपको इसकी क्या क्या बात बताऊं, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं कि मैं आपको क्या बताऊं। कार साहब आए, लाइट्स ऑन करें हम लोग। हम क्यों बंद लाइट, हमें ये लाइट इस घर में मेरी फेवरेट है। अच्छा मैं आपको बताने ये लगी हूँ, कार साहब आए हैं तो मुझे कहता है कि इसे सबक नहीं आता बेचारे को, अभी जिस पेज पे है ना वो थोड़ा मुश्किल लगता है, इसे पढ़ना नहीं आता कि क्या सीन है। हमसे इधर आओ। तो जाते नहीं, पहले तो 4 पेज पीछे बता रहा था सबक, और कार साहब ने फिर इसके कार साहब को कॉल की कि इसका इतने दिनों सीन पर सबक है, ये आगे क्यों नहीं कर रहा। तो उसने बोला इसका सबक तो ये तो नहीं है, इसका सबक तो कुछ 4 पेज आगे है। फिर से पूछा है तो कहता है कि मुझे क्योंकि वो नहीं आता तो इसलिए फिर मैं बताता ही नहीं कि मेरा ये सबक है। तो आज मैंने कहा कि जाओ क्लास लो, तो कहता है मामा आप कार साहब को मेरे से का सबक सुना दे, हमसे इधर आओ ना, और फिर मुझे छुट्टी हो जाएगी। और कार साहब बोलते थे हमजा जबर बा अब, बा जबर बा अब्बा, और कार साहब बोलते थे हमजा जबर बा अब, बा जबर बा, तो ये कहता था अब्बा, तो ये इसका जोड़ करता ही नहीं था। तो कार साहब कहते तुम खुद जोड़ क्यों नहीं कर रहे, इसे जोड़ करने इतना मुश्किल लग रहा है ना। चला स्टार्टिंग हरकतें चेक करें। और अपनी इन बातों की वजह से कहता मम्मा यार आप सुन नहीं रही, आप किधर जा रहे हो। हमजा शावर नहीं लेना अभी, हमजा वापिस आओ। हमजा बेटे फिर देख लो, बस यही है, बच्चों को जब थोड़ा प्यार कर दो ना तो बच्चे फिर ऐसे ही बिल्कुल आपे से बाहर हो जाते हैं। वो कहते हैं ना कच्ची लस्सी तरह वादे दे जाते ने। हाँ अब ये शर्ट नहीं पहननी, कोई और पहननी। ये बच्चा तंग तो बहुत करता है, लेकिन क्या करेंगे, छोटा भी है तो सारी शर्ट्स आपके इधर हैं, छोटा भी है तो इस पर प्यार भी बहुत ज्यादा आता है, इतनी कुचियों वाला इस पर प्यार आता है ना। बेटे ये शर्ट अच्छी है, माँ कुर्बान जाए, यही पहन, सोनिया यही पहन, मेरे गुड्डे यही पहन, मेरे बिल्ले यही पहन। शहजादा 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 शहजादा, मम्मा यार, कहता मम्मा यार सुन तो ले, सुनती नहीं है, कहती मैं ठीक पढ़ नहीं रहा, सुन तो लो पहले फिर बताओ। चलो ठीक है, अभी बच्चों को पार्क भेजेंगे, बच्चा भी जाएगा क्योंकि माशाल्लाह से बहुत हाइपर बच्चे हैं, और ये जाके खेलेगा, बाद में फिर वो दोनों भी जाएंगे क्योंकि वो दोनों उठ नहीं रहे अभी। मैं इनके बाबा से बात करवाऊंगी, वो फिर उठेंगे, लेकिन खैर मैं भी इन्हें अभी इसलिए टाइम दे रही हूँ कि फिर जब ये जाएंगे तो बाजी स्कूल से सफाई कर लेगी। अब ये थोड़ा टीवी देख लें, जैसे वापस आएंगे तो फिर इन्हें मैं सुला दूंगी। तो चलो हमसा आपको छोड़ के आए, हमसा उठ जाना बेटे, अब कैमरा बंद करेंगे ताकि हमजा जा सके।